नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपका दोस्त डॉक्टर रविंदर कुमार एक नई बुक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज जो मेरी बुक का टाइटल है वो एक हिंदी की बुक है, स्टैटिस्टिक्स की, सांख्यिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं। जो बुक का टाइटल है वो है मनोविज्ञान, शिक्षा एवं सामाजिक विज्ञानों में सांख्यिकी। इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड अदर सोशल साइंसेस। Other social sciences means political science, sociology, history, and some philosophy also, right? So friends, the author of this book is Dr. Mohammed Suleiman. You can see here, and because this book is very famous for Hindi medium student, and this is published by मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन पटना, जो कि बहुत फेमस पब्लिकेशन है और मुख्य रूप से जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकें हैं उनको अच्छे से प्रकाशित करते हैं हिंदी माध्यम में। आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉस्ट है बुक का वो 275 रुपीज़ है, 275 रुपये इसका कॉस्ट है। आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द फ्रंट एंड दिस इज़ द बैक साइड। On back side lot of list of titles is available, which is published by same publication मोतीलाल बनारसी दास पटना। सो क्योंकि मेरा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको इस बुक के बारे में जानकारी दूँ, तो चलिए मैं बात करता हूँ आज इस बुक के कंटेंट्स क्या है। पहले मैं यदि बात करूँ डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान, तो ये रिटायर्ड प्रोफेसर और हेड रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना, विच वॉज एफिलिएटेड विद मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। सो you can see I am going to tell you the contents of this book in short, very short. So students and my dear scholars, there are lot of chapter, near about 19 chapter in this book. If I talk the contents, all contents of this book, so it will be divided into 19 broad chapters, which I am going to tell you one by one. The first chapter, or I will say जो प्रथम अध्याय है, that is related to the introduction part of statistics. It means meaning, nature and scope. What is the meaning of statistics, what is the nature, and what is the future scope of statistics in psychology and social sciences. So in this way, second chapter deals with sources of methods of data collection in social sciences. As you know that data collection methods play an important role in research. So second chapter belong to this. Third chapter belong to review of fundamentals, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल तत्वों का सर्वेक्षण। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। फोर्थ चैप्टर बारंबारता वितरण, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम एक बिगनर्स एक स्टैट यूज़ करता है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 5 ग्राफीय चित्रण, स्वरूप एवं प्रकार। इट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। You know, if you are collecting data, so you need to display that data in different graphs or different charts. So this chapter belongs to that graphical representation. Chapter number 6 tells about cumulative frequency percentage curve or ogive and percentile. These topics also play an important role in statistical calculation, जिनको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, प्रतिशत कर्व। चैप्टर नंबर 7 बिलोंग टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिनको हम बोलते हैं मीन, मीडियन, मोड इन इंग्लिश। चैप्टर नंबर 8 बिलोंग टू मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जिसमें हम बात करते हैं कि वेरिएबिलिटी है क्या और उसको रेंज कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या। सो इसके अंदर मोस्टली हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चैप्टर नंबर 9 बिलोंग टू परसामान्य वक्र, वैषम्य कुकुदता। इट मीन्स नॉर्मल कर्व, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस इन द कर्व। चैप्टर नंबर 10 is related to product moment correlation method. You know, correlation play an important role in statistics or statistical calculation. Chapter number 11 belong to rank difference correlation. Chapter number 12 belong to some advanced methods of correlation.
सेम वे चैप्टर नंबर 13 बिलोंग टू सांख्यिकी की विश्वसनीयता एवं सार्थकता, इट मीन्स रिलायबिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर नंबर 14 बिलोंग टू टेस्ट, significance of difference between means, it means t-test, we can say this is a t-test. Chapter number 15 belong to chi-square test, you know this is a non-parametric test. Chapter number 16 belong to analysis of variance, जिसको हम बोलते हैं short variance of ANOVA. Chapter number 7 belong to some important non-parametric statistics. Non-parametric statistics means you know very well कि we can divide statistics into two parts, parametric and non-parametric. So there are some methods in chapter number 17 belong to regression analysis and prediction. Chapter number 19 belong to use of computer in statistical analysis, especially here he is talking about SPSS, statistical package for social sciences. It means कि आप you can see, आप देख सकते हैं कि जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको एनालाइज करने का ज़रूरत पड़ता है, तो इसके लिए एक कंप्यूटराइज्ड टूल्स है, पैकेज है जिसका नाम है SPSS, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। पर 20 दिस इज़ नॉट ए चैप्टर, मैं इसको चैप्टर नहीं कहूँगा, उन्होंने दिया हुआ है अपेंडाइसिक्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स का टेबल है। सो इस तरह जो है टोटल ये कह सकते हैं कि दिस बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 19 broad chapters. There are total 447 पृष्ठ इस बुक में दिए गए हैं, और इन द एंड ऑफ द बुक लॉट ऑफ टेबल्स आर अवेलेबल। टेबल्स मीन्स कि जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं विच आर वेरी यूजफुल, जैसे कि आप देख सकते हैं वन अपेंडाइसिस, टेबल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, टेबल ऑफ t-test, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो हम देख सकते हैं लॉट ऑफ टेबल्स आर देयर। सो मैं कहूँगा कि दिस इज़ वेरी गुड बुक स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट विच बिलोंग टू एजुकेशन साइकोलॉजी, एंड दिस इज़ पब्लिश्ड बाय MLBD मोतीलाल बनारसीदास पटना। So thank you very much, and this book is available on Amazon, so I will provide the link in the description of this video. So thank you very much.